हे गाइस, आप दिन के जिस पहर में देख रहे हैं उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, वट एवर। सो आई एम अभिषेक। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल टेकी नर्स पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो क्या है, आपने टॉपिक तो देखा होगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट। होता क्या है फुल स्टैक डेवलपमेंट? मैंने काफी सुना है जैसे कि वेबसाइट बनाते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट से। फिर मैंने सुना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट कुछ होता है, बैक एंड डेवलपमेंट कुछ होता है। कुछ लोगों ने डेवऑप्स भी सुना होगा, डेटाबेस भी सुना होगा। आखिर होता क्या है, और क्या मुझे एक वेबसाइट बनाने के लिए ये सब चीज चाहिए? डू आई नो नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स? सो इन शॉर्ट आंसर इज यस एंड नो। व्हाट इज दिस यस एंड नो? सो समझते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेवऑप्स क्या है, डेटाबेस क्या है। एक लेमैन टर्म्स में समझेंगे। ओके, मैं ज्यादा टेक्निकल जाने की कोशिश नहीं करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इन छोटे छोटे चीज को समझते हैं, ठीक है। फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, लाइक इस सीरीज फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे कैसे सकते हैं, ठीक है। इसमें पहले मैं बनाऊंगा फ्रंट एंड कैसे सीख सकते हैं, फिर बैक एंड कैसे सीख सकते हैं, फिर मान के चलो लाइक व्हाट इज डेवऑप्स कैसे सीख सकते हैं, डेटाबेस कैसे सीख सकते हैं। फिर फ्रंट एंड जैसे कि मान के चलो फ्रंट एंड में काफी सारे टॉपिक्स आ गए, बैक एंड में काफी सारे टॉपिक्स आ गए। एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे सीख सकते हैं, असाइनमेंट कैसे बना सकते हैं, मोर क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक ऐसा लाइक ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं चीजें, मतलब यहाँ से पढ़ लो वहां से पढ़ लो, लेकिन फिर तुम्हें एक गाइडलाइन मिलना जरूरी है, लाइक कैसे पढ़ोगे। मान लो HTML ही पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ेंगे हम HTML, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े, HTML में कितने सारे टैग्स है, CSS, जावास्क्रिप्ट, कैसे पढ़े ये सब चीज। ओके, तो ये सब हम लोग इस सीरीज में देखते रहेंगे। ये कई वीडियो का सीरीज होगा। तो इस वीडियो में पर वापस आते हैं। इस वीडियो में समझेंगे फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, स्टेप नंबर, चलो। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू चीजों को समझते हैं। मान के चलो मैंने किसी को बोला कि एक काम करो, एक मेरे लिए साइन अप और लॉग इन बना दो, ठीक है। तो मुझे कुछ लोगों को साइन अप और लॉग इन करवाना, ठीक है। तो उसने बना दिया एक साइन अप और एक पहले अच्छा सा डिजाइन बनाया साइन अप का, एक लॉग इन का, ठीक है। साइन अप पे मान लो उसने फील्ड्स डाल दिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और एक सबमिट बटन छोटा सा। तो उसने तीनों फील्ड लिखा, नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, फिर सबमिट बटन दबाया। क्या होगा, वो साइन अप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो चाहेगा साइन अप होने के बाद, तो फिर उसी ईमेल और पासवर्ड से हमारे सिस्टम में लॉग इन कर पाएगा। हम लोग सब साइन अप और लॉग इन कर चुके हैं, राइट। एक सिंपल एग्जाम्पल। तो ये साइन अप और लॉग इन कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, और इसके थ्रू हम लोग फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, डेटाबेस, इस सब का कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। तो एक देखो, जब भी कोई प्रोजेक्ट काम करते हैं तो क्या होता है, पहले तो सोचते हैं क्या डिजाइन बनाएंगे, दिमाग में विजुअलाइज करते हैं डिजाइन को, राइट। हम कलर ब्लैक चुनेंगे, कलर ब्लू चुनेंगे, रेड, ग्रीन, सो मेनी ऑप्शंस। जब तुम्हारा एक डिजाइन विजुअलाइज हो गया, तो जो डिजाइन विजुअलाइज करने का पार्ट होता है ना, टेक्निकली वो कोडर्स का नहीं होता, लेकिन हम लोग कर लेते, ठीक है। टेक्निकली वो डिजाइनर्स का होता है, ठीक है। सेपरेट टीम्स होती है डिजाइनर। तो या तो तुमने खुद सोच लिया है, या तुम्हें किसी ने डिजाइन बना के दे दिया है, ठीक है, ऐसे डिजाइन बना। चलो, ये पार्ट डिजाइनर्स का हो गया। सो ये पार्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट में नहीं आता। तो ये पार्ट मान लो तुमने डिजाइन सोच लिया है, डाल दिया कहीं से भी, इंस्पायर हो गया, इट्स द नेक्स्ट स्टेप। चलते नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप तुम कहोगे ओके, तो मैं काम करता हूँ, उस डिजाइन को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जो भी चीज तुम्हें आता है उससे हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये डिजाइन बनाने का प्रोसेस है ना, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मतलब तुमने डिजाइन देखा या तुमने सोचा या इंस्पायर हुए डिजाइन से, उसको हम कोड से बना लेते हैं, ठीक है। अब एक बार जब तुम इसको डिजाइन को कोड से बना लियो, ये पार्ट आता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का नंबर 1। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट कई पार्ट है, ये पार्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुमने डिजाइन बना लिया विथ कोड, ओके। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस को भी धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब देखो, सिर्फ इतना ही सिर्फ काम नहीं हो जाएगा, नहीं। लाइक अब क्या होगा, मान लो तुमने डिजाइन बना लिया, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा वो डिजाइन वर्किंग भी हो, तुमने कोड से डिजाइन बनाया, तो क्या होगा, कोई ईमेल लिखे, कोई पासवर्ड लिखे, लॉगिन पर क्लिक कर, लॉगिन होना भी चाहिए, राइट। फॉर साइन अप में क्या हो जाएगा, उसने डिटेल्स लिखे हैं, क्लिक किए, तो साइन अप होना भी चाहिए, राइट। ये कैसे होगा, देखो, तो साइन अप और लॉगिन में क्या डिफरेंस है। लोग जब साइन अप करेंगे कुछ डेटा अपना डालेंगे, राइट, नेम, ईमेल, पासवर्ड जैसे डाल रहे हैं।
वो डेटा तुम्हें कहीं जाकर सेव करना पड़ेगा, राइट? तभी कोई दूसरा यूजर लॉग इन करेगा, तब उसका ईमेल और पासवर्ड मैच करोगे, कहोगे हाँ यही यूजर है, तो उसको लॉग इन करने दोगे, राइट? ये डेटा हमें कहीं सेव करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये सारे कोड लिखने पड़ेंगे हमें, ताकि हम उस डेटा को प्रोसेस कर पाए, सेव कर पाए, वैलिडेट कर पाए। सबका क्या मतलब है वैलिडेट कर पाए? मतलब कि उसने मान लो कि पासवर्ड लिखा है, तुमने अपने पासवर्ड में स्ट्रेंथ डाला हुआ है कि पासवर्ड 8 डिजिट का होना चाहिए, तुम्हें चेक करना पड़ेगा, राइट? तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा ईमेल आईडी का फॉर्मेट सही है कि नहीं, नेम उसने एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया। ये सब चीज तुम डिजाइन बनाने के समय भी चेक कर सकते हो, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं बैकएंड में भी। तो बैकएंड में क्या करेंगे, ये सब बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1 हम लोग कुछ ऐसे कोड लिखेंगे सो इन डेटा को कहीं पर सेव कर सके। और ये जो डेटा जहां सेव होता है उसको डेटाबेस करते हैं। डेटाबेस रिलेटेबल है ना, तो डेटाबेस यू कैन इमेजिन लाइक अ कंटेनर है जहां तुम सारा डेटा सेव कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ओके, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, लेट्स लीव इट फॉर लेटर, ठीक है? डेटाबेस में हम ऑर्गेनाइज वे में डेटा सेव कर सकते हैं, और तो डेटाबेस में ऑटोमेटिकली तो सेव होगा नहीं, तो हमें उसके लिए काफी कोड लिखना पड़ेगा। ये सब किसमें लिखेंगे, हम लोग बैकएंड में लिखेंगे। और क्या करेंगे बैकएंड में, और भी काफी सारे लॉजिक्स लिखेंगे जो हमारे प्रोग्राम को रिक्वायर्ड है, प्लस वैलिडेशंस, जो छोटे मोटे वैलिडेशंस है, ये सब करेंगे, ठीक है? ओके, ये हो गया हमारा साइन अप एंड लॉजिक। तो ये तो थोड़ा बड़ा समझे, लेकिन उसके बाद बात आता है डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या होता है? अब देखो, मान लो तुमने एक वेबसाइट बनाया या साइन अप लॉगिन ही बनाया, अब तुम चाहोगे कि वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाए, तो मतलब इसको टर्म यूज करते हैं यहाँ पर होस्टिंग, लाइक इसको होस्ट कर देंगे। होस्ट मतलब एक तरह से टेक्निकली पिक्चर को अपलोड कर देते हो इंटरनेट पे ना, तब उसका लिंक शेयर करते हो, दूसरे लोग देख पाते हैं, राइट? ऐसे ही तुम वेबसाइट को अपलोड कर दोगे, तो वहाँ टर्म को यूज करते हैं होस्ट कर देंगे, ठीक? वेबसाइट को जैसे ही होस्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, अब तुम उस वेबसाइट का एक लिंक बन जाएगा, जिसको चाहो उसको शेयर कर सकते। इन शॉर्ट ये मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड और डेवऑप्स और डेटाबेस का। फ्रंट एंड से हम डिजाइन बनाते हैं, बैक एंड में हम लॉजिक लिखते हैं उस डिजाइन के रिलेटेड, ओके? और भी काफी काम करते हैं, छोटे मोटे वैलिडेशंस लिखते हैं। और क्या करते हैं, जैसे कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। क्या होगा, जो फ्रंट एंड में कोई आदमी डेटा डालेगा, राइट, उसको हम क्या लेंगे, वो हमारे कोड के थ्रू प्रोसेस करेगा और डेटाबेस में स्टोर होगा। फिर हमें जब वो डेटा चाहिए, जैसे लॉगिन के समय क्या होगा, यूजर ने ईमेल आईडी पासवर्ड डाला, ईमेल आईडी पासवर्ड बैकएंड ने लिया और उस ईमेल आईडी को सर्च किया डेटाबेस में, क्या ये ईमेल आईडी डेटाबेस में है? अगर है तो क्या पासवर्ड दोनों का मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है, ठीक है, उसको लॉगिन कर देगा, नहीं तो कहेगा नहीं, आपका पासवर्ड गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ईमेल डेटाबेस में सर्च कर रहा है, ईमेल ही नहीं है, कहेगा ना आप प्लीज साइन इन, दिस यूजर इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हो, राइट? ये सब पार्ट आता है, ठीक है? ये सब पार्ट हो गया फ्रंट एंड बैक एंड। अब फ्रंट एंड में एक और पार्ट आता है, देखो, अब कुछ लोग इसको फ्रंट एंड में करते हैं, कुछ लोग इसको अलग से नाम दे देते हैं, इंटीग्रेशन इंजीनियर, सो वो जो भी बात है, लेकिन जनरली इसको फ्रंट एंड में ही कंसिडर किया जाता है। जैसे कि मान के चलो, मैंने जैसे बोला डिजाइन, किसी फ्रंट एंड वाले ने डिजाइन बनाया, ठीक है? जैसे मान लो 3 पर्सन है, एक ने फ्रंट एंड में डिजाइन बना लिया, एक ने बैक एंड का पूरा लॉजिक कर लिया, और एक डेवऑप्स का लड़का है जो तुम्हारा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो उसको अपलोड कर देगा, ठीक? तो इस तीनों चीज को लिंक कैसे करेंगे? डेवऑप्स तो क्लियर है, जब आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आप मुझे हैंडल कर दीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो नो डाउट डेवऑप्स, ठीक है? ओके, और ये फ्रंट एंड और बैक एंड डिफरेंट है, ये दोनों कोड एक दूसरे को इंटरेक्ट कैसे करेंगे? लाइक मेरे डिजाइन को पता कैसे चलेगा कि उसने तो बहुत सारे लॉजिक्स लिखे होंगे ना प्रोजेक्ट में। जैसे अभी के लिए मान लो उसने साइन अप का लॉजिक लिखा है, लॉगिन का लॉजिक लिखा है, तो मेरे साइन अप वाले डिजाइन को पता कैसे चलेगा कि साइन अप का लॉजिक कौन सा है, लॉगिन का लॉजिक कौन सा है, राइट? तो टेक्निकली क्या करते हैं हम लोग, जैसे जो हमारा साइन अप का डिजाइन है, जहां पर हम लोग साइन अप के लिए कोड किए और फिर लॉगिन का जो कोड किए उसको लिंक करते हैं डिजाइन से, ठीक है? साइन अप को साइन अप वाले कोड से, लॉगिन को लॉगिन वाले कोड से। तो ये भी फ्रंट एंड का काम होता है। तो फ्रंट एंड कैसे करेगा? तो लॉगिन क्या देता है ना, अपने हर कोड को एक लिंक में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? यहाँ पर एक टर्म आता है एपीआई है, उस सबको बाद में समझेंगे। तो अभी बेसिकली इतना ही करेंगे कि किसी तरह से हम उस दोनों चीज को लिंक कर देंगे, कोड को उसके रिस्पेक्टिव डिजाइन के साथ, लॉगिन कोड को उसके रिस्पेक्टिव डिजाइन के साथ। एक बार वो लिंक हो गया, सब कुछ क्लियर। साइन अप पर कोई क्लिक करेगा, साइन अप पर उसने इन्फॉर्मेशन दिया, तो साइन अप का कोड ट्रिगर होगा, राइट? तो साइन अप का कोड ट्रिगर होगा, वो जो काम करेगा
वैलिडेट करेगा, डेटा स्टोर करेगा, ये सब चीज़ कर लेगा। फिर लॉगिन में क्या करेगा, जैसे लॉगिन होगा कुछ डेटा जाएगा, चेक करेगा वो यूजर लॉगिन होने लायक है कि नहीं, ये सारी चीज करेगा। ये डिफरेंस है तुम्हारा फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स एंड डेटाबेस। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस समझा है। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अलग अलग चीज बताऊंगा, फ्रंट एंड को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड होता क्या है, ठीक है, कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स लेंगे, कुछ चीज मैं शो करूंगा, ओ ये फ्रंट एंड होता है, सेम विद बैक एंड, सेम विद डेवऑप्स, सेम विद डेटाबेस। ओके, अब रियल टाइम में दिखता कैसे है फ्रंट एंड, सुनने में अच्छा लग रहा है, डिजाइन बना रहे हैं, लेकिन इतना ही आसान होता है जितना हम डिजाइन सोच लेते हैं, क्या इतना ही आसान होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे इस सब चीजों कैसे पर कैसे सकते हैं, फ्रंट एंड कैसे मास्टर कर सकते हैं, कितना समय मुझे देना चाहिए, प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए फ्रंट एंड सीखने के लिए, बैक एंड सीखने के लिए, डेवऑप्स सीखने के लिए, इस सब पर चीजें पर चर्चा करें। और कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं फ्री में, तो वो सब उस सब के बारे में भी देखेंगे। जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे मुझे जॉब्स मिल सकता है, अच्छे जॉब्स कैसे मिल सकते हैं, उस सब के बारे में भी समझे। तो ठीक है, तो ये मैं एक डिटेल एनालिसिस बना दूंगा ताकि कोई भी इसको पढ़ के मैं टोटली कोशिश करूंगा सब कुछ फ्री रिसोर्स रहे। ठीक है, तुम्हें पे ना करना पड़े किसी चीज के लिए, लाइक किसी कोर्स को खरीदना ना पड़े। ठीक है, तो ऐसे करके तुम बैठे बैठे सारे चीज पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास टाइम है कि टाइम तो होना ही चाहिए, टाइम नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट हो तो टाइम है ही, आप अपार्ट फ्रॉम पबजी और किस के अलावा थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो बिंदास। सो यही सब था गाइस। ठीक है, तो फिर इसी तरह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। So guys, I hope you've enjoyed my video, right? And as you know, in these kind of videos we are able to bring such quality content because of Newton School. Newton School is like a platform which helps you guys to perform a great career. Okay, it will help you to build a great career in full stack development. Whether you are a working professional or a fresher, doesn't matter. Okay, they have different kind of batches for everyone. If you are a fresher, the best thing is you don't have to pay until you guys get placed with a package of 5 lakhs or more. If you are experienced, depending on your previous package, you guys, we can sit and decide your new packages, right? And then finally, once you get placed, and that's the time to rock. So they help you guys to build a great career, okay? So if you are interested in getting a great career in a tech background, do check out the link that is below this video. Okay guys, so see you in the next video. Wait guys, where are you going so fast? That's not good. Why? Because you have to do something small thing. And what are those? First, do like my video if you really enjoyed it. Okay, give it a thumbs up. That's will be quite motivating for me. Okay, subscribe to my channel and do turn on the bell notification. Like what will happen, so you can get the future notifications of all my videos. Like I upload videos almost daily. Okay, if you have any doubts or confusion, don't forget to put a comment. I'll try to answer your query as far as possible. And you guys know, sharing is power, right? Sharing is knowledge, as it has been rightly said. So if you want both power and knowledge, do share it with your friends. Okay, and before you go, you can also check out this course on Launchpad. Like on Launchpad, you'll get much more features like quiz and other things after every video. Okay, okay guys, so now I'll see you in the next videos. Bye bye.